हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 8454 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है? मुझे आशा है कि आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छा तरीक़ा से चल रहा होगा। मैं आज आपके लिए एग्ज़ाम को और बेहतर तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 का वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज ये वीडियो में आइए हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र फटाफट हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बीए पार्ट 2 टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन। कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी पेपर 3 का वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम आपको। और इन सारे बातों को मैंने उसमें पेपर 3 में जिक्र कर दिए हैं। अगर आपने पेपर 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं सारे वीवीआई प्रश्न। ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ बीए पार्ट 2 टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन को पेपर 4 के हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को उत्तर दें। यानी आपको एग्जाम में टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्नों में से मात्र 5 ही प्रश्नों का जवाब देना है। अगर बात करें एक प्रश्न को कितने, तो एक प्रश्न जो होंगे आपको 20 नंबर के होंगे। ठीक है, आप 5 प्रश्नों का देना होगा तो 20 पचे 100। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन का सिलेबस। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का परीक्षण करें। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है दोस्तों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। यहाँ पर ठीक है, पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, इसमें थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम इसमें वो सारे प्रश्न को घुमा घुमा के आपको आज हम दिखा देंगे जो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको काफ़ी परेशान करते हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन का डर आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारतीय विदेशी नीति के निर्धारक तत्व को रेखांकित करें। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन करें। ठीक है, बात एक ही है कि भारतीय विदेशी नीति के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ मूल्यांकन दे दिया, ऊपर निर्धारितता पर दे दिया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं क्या कहता है, विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भूमिका का उल्लेख करें। ठीक है, यानी जो विश्व राजनीति में जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की क्या क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना होगा। या फिर आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे खेल सकता है कि आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भूमिका पर अपना विचार प्रस्तुत करें। यानी जो विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र की जो महासचिव की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, कि वो किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से उनका चयन होता है, इन सारे बातों को लिखना होगा। जब इसका अगर आपको इसका आंसर की ज़रूरत है तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देगी, एकदम बिल्कुल कहानी की तरह आपको याद भी करा देगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रसंघ की विफलता के कारणों का विश्लेषण करें। यानी जो राष्ट्रसंघ की विफलता किन किन कारणों से होता है उसके बारे में आपको बताना होगा। यहाँ विश्लेषण की जगह पे आपसे दोस्तों ये भी कह सकता है कि प्रकाश डाले या फिर व्याख्या करे, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। या फिर आपसे क्वेश्चन थोड़ा और आपसे खेल सकता है, क्वेश्चन थोड़ा मजाकिया टाइप का होता है ग्रेजुएशन का, राष्ट्रसंघ की सफलता और विफलता के कारणों का विश्लेषण करें। यानी जो राष्ट्रसंघ की किन किन कारण से सफल होता है और किन किन कारण से विफल होता है उन कारणों को आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छा तरीक़ा से अगर आप समझ लेते हैं तो आपको 25% जो है आपको आंसर आपको खुद अंदर से ये आपको याद हो जाएगा।
मतलब एक बार आप आंसर इसका पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आपको 25% आपको ऑटोमेटिक दिल के अंदर से ही आपको याद हो जाएगा। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि राष्ट्र संघ की सफलता और विफलता में अंतर बताएं, किन किन कारणों से मतलब सफल होता है और किन किन कारण से विफल होता है। ठीक है, अंतर भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, आपको बस राष्ट्र संघ के बारे में पूछ रहा है, आपको ये लेकर चलना है कि हमको राष्ट्र संघ के सफल और विफल के बारे में हमको बताना है। विश्लेषण करें, प्रकाश डाले, आपसे उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश संबंधों की विवेचना कीजिए। यानी जो पिछले कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश में किस प्रकार का संबंध था उसके बारे में आपको बताना होगा। या फिर आपसे यहाँ भारत और बांग्लादेश दिया हुआ है, बांग्ला, ठीक है, यहाँ पे आपको चीन भी दे सकता है या फिर आपको नेपाल भी दे सकता है, क्योंकि ये दोनों जो राज्य बोल रहे हैं, देश है, वो भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो आपको पूर्ण रूप से वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बांग्लादेश की आने की संभावना है, बांग्ला का। ठीक है, इसलिए आपको भारत को अच्छी तरीक़ा से आपको डिफिनेशन जो है उसको भारत के बारे में आपको अच्छा तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। चीन में पूछेगा तो एक बार चीन को भी पढ़ लीजिएगा, अगर नेपाल को पूछेगा तो एक बार नेपाल को भी थोड़ा पढ़ के एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को आप नोटबुक में, हमें आशा है कि आप नोटबुक यानी अपने कॉपी में उतार रहे होंगे, क्योंकि अगर आप लोग का कमेंट आ रहा है कि इसका आंसर की ज़रूरत है मुझे, तो मैं जब उस वक्त आंसर अगर आपको कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा भी याद करने में थोड़ा सा भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, अगर आप क्वेश्चन को अगर लिख कर रखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, या फिर आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर विश्लेषण करें, या फिर आपको बांग्लादेश वाला हटा के आपको चीन भी दे सकता है या फिर आपको नेपाल भी दे सकता है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा और आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा मजाक कर सकता है आपसे कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर प्रकाश डाले। ठीक है, आपको ऊपर ही बताएं, प्रकाश डाले, विश्लेषण करें, आपसे उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बारे में हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दक्षेश के गठन एवं भूमिका की व्याख्या करें। या फिर आपसे थोड़ा सा ये भी कह सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षेश के गठन एवं भूमिका पर मूल्यांकन करें। यानी आपसे कहने का अर्थ है कि दक्षेश के बारे में ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, भूमिका मूल्यांकन करे, व्याख्या करे, आपसे उससे कोई भी नहीं मतलब। ठीक है, क्वेश्चन को मुझे आशा है कि आपको पूर्ण रूप से आप क्वेश्चन को समझते जा रहे हैं। फटाफट एक बार वीडियो को, अभी तक जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चों का भी सहायता हो सके। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी का आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पर रहती है और रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वायसराय की संधि के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। यानी वायसराय की संधि के प्रमुख कौन कौन से प्रावधान थे उसके बारे में दोस्तों आपको क्या करना होगा, बताना होगा। या फिर अथवा में ये भी पूछ सकता है कि जर्मनी में हिटलर के उदय के कारणों को रेखांकित कीजिए। यानी जर्मनी के किन किन कारणों से हिटलर ने राजनीति में अपना कदम बढ़ाया, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, आप लोगों ने, मैंने ऊपर 5-6 तक मैंने आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आपको घुमाया जा सकता है उन सारे बातों को मैंने बता दिया है। तो इसलिए हम क्वेश्चन को, अब आप अच्छा तरीका से अनुभव हो गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया जा रहा है, इसलिए आगे से अब ये वाला जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन अब घुमा के आपको हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ठीक है, आपको अब समझाना इस क्वेश्चन में आपको प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के गठन एवं कार्य की व्याख्या कीजिए। यानी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन किस प्रकार से होता है और जब गठन होता है तो वो किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप अच्छी तरीक़ा से समझ लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारा
लोकार्नो समझौता के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। लोकार्नो समझौता की कौन सी प्रमुख विशेषता है उसके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा रहा कि विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की भूमिका का उल्लेख करें। यानी जो विश्व राजनीति संयुक्त राष्ट्र के महासचिव में वो राजनीति का उनकी क्या भूमिका है उसके बारे में आपको, महासचिव की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना होगा। दोस्तों 2 प्रश्न को और एक्स्ट्रा लिया गया है क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसलिए 2 प्रश्न को और आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है 100% एग्जाम में हम वो प्रश्न आपको बता रहे हैं कि 100% आपको वो सारे प्रश्न एग्जाम में टकरा है। वो 100% हम लोग टारगेट नहीं, 120% आपको बुझिए कि एग्जाम में ये सारे प्रश्न आएंगे। और जब इसका आपको एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो उस वक्त आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर हमने BA पार्ट 1 की पढ़ाई की होगी तो आप हमारे चैनल के बारे में अच्छी तरीक़ा से आप लोग जान रहे होंगे कि हम वही प्रश्न बताते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रहता है। ठीक है, तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दे एवं इनकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसके बारे में आपको बताना है तथा इसकी प्रकृति किस प्रकार की है उसके बारे में भी आपको ये इसमें बताना होगा। क्वेश्चन को समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पे है और हमेशा रहेगी भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि शीत युद्ध शब्द को परिभाषित कीजिए तथा इसके मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी जो शीत युद्ध शब्द क्या है उसके बारे में बताना है तथा इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं इसके बारे में भी आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। आशा है कि आप इन सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरीक़ा से याद कर लेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। अगर किसी सब्जेक्ट का आपको सब्सिडी का भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, हमारी टीम उसके लिए उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।